का करने का सिर्फ हक उसको है जो बीवी के बिस्तर का इंतजाम करे, जो बीवी के खाने के बर्तनों का इंतजाम करे, जो उसकी जरूरत पूरी कर सकता उसके लिए जायज है वो निकाह करे। और हमारा मिजाज क्या है साहिब, हमने आज तक बिस्तर इसलिए नहीं खरीदा कि लड़की अपने साथ लेकर के आएगी, एक डिनर सेट मार्केट से इसलिए नहीं लाए कि वो लड़की अपने साथ लाएगी। अगर तेरी खरीदने की औकात नहीं है तो तुझसे किसने कह दिया तेरे लिए निकाह जायज है? और जो लोग मुंह फैला के भीख मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं कुल्लम कुल्ला उनकी बात करता हूं, वो दबे लफ्जों में भीख मांगते हैं। अगर किसी ने कहा 4 पहिया चाहिए तो वो कहना यह चाहता मेरे समाज, मेरी बिरादरी, मेरी औकात नहीं है मैं मारुति खरीद सकूं, जो तुझ पे ज़कात निकलती वो भीख में मुझे गाड़ी दे देना। वो भिखारी हैं और मुस्तफा की उम्मत पे बोझ हैं वो लोग जो गरीब बेटियों का जीना हराम किए हुए हैं। क्या हमारे समाज की ये कड़वी सच्चाई नहीं है कि अगर अमीर की बेटी खूबसूरत भी हो, शरीफ भी हो, तो लोग उसमें 1000 ऐब निकाल के चले जाते हैं, ये हमें पसंद नहीं। और गरीब की बेटी के दामन पे अगर 1000 दाग भी हो तो 4 लाख कैश लेकर के बेटी के दामन के सारे दाग धुल जाते। क्या तुमने गरीब की बेटी की इज्जत की इतनी सी कीमत लगाई कि अमीरों के दाग 4 लाख में छुपा दिए और गरीब की बेटी के दामन पे कोई दाग न था? अगर कमी थी तो सिर्फ इतनी कि उसका बाप 4 लाख नहीं दे सकता, इसलिए तुमने उसके बेदाग दामन में अपनी मर्जी से हजारों ऐप पैदा कर दिए। हमें हुआ क्या है, आजकल लड़कियों को देखने के लिए बारातों की बारातें जाती हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर तेरे बेटे का इंटरव्यू किसी भी जॉब के लिए कहीं पे होता है तो उसका दिल धड़कता है, इंटरव्यू में कहीं फेल तो नहीं कर दिया जाऊंगा, कहीं मैं किसी सवाल का जवाब देने में नाकाम तो नहीं हो जाऊंगा। यार ये बेटा है। सोच, जब किसी बेटी को देखने के लिए बारात की बारात जाती है तब उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो 1000 बार शीशे के आगे खड़े होकर देखती है, मेरे अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मुझे नापसंद कर जाएं। अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो मालिक मैं किसे मुंह दिखाऊंगी। वो घंटों घंटों गुम रहती है सोचों में। अगर पसंद भी आ गया तो कहीं इन्होंने अगर मांग रख दी तो मेरा बाप कहां से देगा। और तुम तो आए पेट भर के खाया, घर आके कह दिया फोन करके बता देंगे। तुम तो आके जो भी तुम्हें फैसला करना था वहां दिमाग में कर लिया, टांगे फैला के सोए, लेकिन सोचा वो बेटी कैसे सोई होगी जिसके जवाब के दिन तुम 8-8 दिन इंतजार करते हो कि साहब अभी उससे मशवरा करना है। साहिब रहम करो मुस्तफा की उम्मत पर, किसी बेटी का चैन और सुकून न ढूंढो, उसकी जिंदगी का आराम न छीनो। तुम तो गए आके पेट भर के खा के आके सो गए, वो सुबह तक इंतजार करती रही, 8 दिन तक जी के मरती रही और मर मर के जीती रही, न जाने जवाब क्या आएगा। और जब 8 दिन के बाद फोन करके कहते नहीं जी हमें लड़की पसंद नहीं, खुदा की कसम वो जीते जी मर जाती है। और वो अपने रब से दिल में कहती मेरे मालिक तूने मुझे ऐसा बनाया क्यों था, इसमें मेरा तो कोई कसूर न था। जो लोगों ने मेरी आंख में कमी निकाली मालिक ये तो तूने बनाई थी। जो किसी ने कह दिया आंख छोटी है नाक बड़ी है, किसी ने कहा कान बड़ा है, कोई कहता खाने का मुंह सही नहीं है, तो वो बेटी तुम्हें नहीं कोसती, फिर अपने रब से कहती है मालिक तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया था। याद रखो अगर कोई गरीब बेटी या किसी की भी बेटी इस वजह से तड़प गई कि तुमने उसके अंदर ऐब निकाल कर उसे समाज में बेइज्जत किया है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं लोगों वो बड़ा खालिक व मालिक है, वही मालिक हकीकी है। उसके बारगाह के अंदर देर तो अंधेर नहीं है और ना वो किसी का मोहताज है। अगर किसी की आह अर्श इलाही से टकरा गई तो फिर देर नहीं निकलेगी। तुमने एक बेटी में ऐब निकाला है, खुदा तेरी नस्लों के अंदर हजारों ऐब पैदा फरमा दे। फिर किसके दरवाजे पे जाओगे। साहिब खुदा से डरते रहो और अल्लाह से दुआएं मांगा करो। हम अपनी बेटी के लिए तो जन्नत ढूंढते हैं ससुराल, और दूसरी बेटी के लिए दोजख बना के रख दी।
ऐसा लगता है बेटी नहीं कि कुर्बानी के लिए बकरा खरीदा जा रहा हो। बेहतर करो, हालात बेहतर करो मुस्तफा की उम्मत के। और हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है। खुदा की कसम फरमाया गया कि रब ने मोमिनीन के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हमारी मंजिल तो मदीना है, हमारा सफर भी सुए मदीना है। और जब मदीने तक चले जाएंगे तो फिर बरेली से सदा आती है कि तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। कम से कम मदीने तक तो पहुंचे, जन्नत तक तो बाद में पहुंचेंगे। साहिब हालात बेहतर करो, किसी गरीब का दिल दुखा करके ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए। समाज में ये बहुत बड़ी बीमारी है, मांग तांग की। बहुत बेटियों पे जुल्म हो रहा है, दिन फांसियां हो रही हैं, कोई जेल में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा। यार ये क्यों है? सोचो तो, ठंडे दिमाग से सोचो ये क्यों है। एक बात बता दूं, सब कुछ मुस्तफा के नाम करो। जवानों, मैं ज्यादातर जलसों में जाता हूं, मेरे सामने ज्यादातर जवान होते हैं और मैं चाहता हूं कि सब सुने, लेकिन जवान बिलखुसूस मेरी बातें सुने, इसलिए कि जब जवान सुधरता है तो फिर साथ पुश्ते सुधर जाती है। आप जलसे खूब कराइए, लेकिन एक बात बता दूं, अगर मेरी गुफ्तगू पे किसी ने, एक बंदे ने भी अमल कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा आना भी कामयाब है, आपका बुलाना भी कामयाब है। वरना उठ के गए, सुबह को पूछा तकरीर कैसी थी, मौलवी बहुत अच्छा था, कुर्सी इधर की उधर फेंक दी थी। इससे कोई नतीजा नहीं होने वाला। कुछ हासिल करो। मैंने पहले कहा था मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने क्या दिया मुस्तफा के नाम पे और क्या किया आका के नाम पे? कुछ भी नहीं। उनके नाम पे सिर्फ गोश्त खाया है, चाहे वो बकरीद का हो, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो 11वीं का हो। इसके सिवा कुछ नहीं करते हम। करने वाले कैसे थे, खुदा की कसम देखो। उनके नाम पे सौदा करो। फिर आला हजरत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। उनसे मोहब्बत तो करके देखो साहिब, उनसे मोहब्बत तो करके देखो। आओ नबी के गुलाम की दास्तान बताऊं कैसे कैसे सौदे कर बैठे। बहुत बार आपने सुना होगा, सरकार के सहाबी नाम है हजरत अब्दुल्ला असवद जी है, हजरत अब्दुल्ला असवद। एक दिन मेरे नबी के साथ किसी निकाह की तकरीब में गए। तवज्जो से सुनना, अगर जरा सी बात इधर से उधर हो गई तो फिर मैं समझूंगा शायद सबक भूल गए आप। हजरत अब्दुल्ला असवद मेरे नबी के साथ एक शादी की तकरीब में गए। वहां कर गए, आपने देखा लोगों की खुशियां, अपनों की भीड़ भाड़, एक दूसरे की मुबारकबादियां। वापस आए, दिल में ख्याल आया, अब्दुल्ला आज अगर तेरा कोई होता तो तेरा भी निकाह होता, और तेरा निकाह होता, तेरी भी निकाह की खुशियां होती, तुझे भी लोग मुबारकबाद देते। ये सोच के रोने लगे। जब ये सोच के रोए ना तो अचानक मेरे नबी की नजरें गर्म पड़ गई। और कौन सी नजर, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। वो निगाह पड़ गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब्दुल्ला करीब आओगा। जी या रसूल अल्लाह। क्यों रोए? कहा बस सरकार यूं ही ख्याल आया काश अब्दुल्ला का भी आज कोई होता तो मेरा भी निकाह होता, आका मेरी भी नस्लें होती, मेरा नाम आगे बढ़ता। ये कह के रोए ना, मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, फरमाया अब्दुल्ला जिसका कोई नहीं है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह है, परेशान ना हो, चाहते क्या हो? कहते हैं आका मेरा भी निकाह होता, मेरे भी बच्चे होते। आका फरमाते फिर निकाह करो। कहते सरकार मेरे जैसे काले को बेटी कौन देगा? मेरा चेहरा इतना भयानक है कि लोग मेरा चेहरा देखने से डर जाया करते हैं। इतनी बात कही थी। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा जरा बताओ तो सही, पूरे मदीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत बेटी किसकी है? अल्लाह अकबर। फैसले देखिए, आज जाते हैं घर देखने के लिए, रिश्ता करने के लिए जाया करते हैं तो पहले पूछते मकान कच्चा है कि पक्का है। जब कच्चा पक्का मकान पूछते हैं फिर उसके बाद कहते हैं बेटी कैसी है? कहा खूबसूरत है। फिर पूछते हैं कि क्या मिलेगा जहेज में? कितनी चीजें तलाश करते हो? मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा बताइए तो सही, पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत किसकी बेटी है? सहाबा ने एक कबीले के सरदार की निशानदही फरमाई, सरकार फलां की बेटी बड़ी हसीन है, उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत है। मेरे नबी फरमाते जाओ अब्दुल्ला असवद, अपने रिश्ते का पैगाम लेकर के खुद चले जाओ। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, हजरत अब्दुल्ला असवद चले जाते हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला, कौन? कहा मुस्तफा का पैगाम लाया हूं। इतना सुनना था, घर वालों ने पलके बिछा दी। कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई
उतार रहा है, कोई नजरें उतार रहा है, हमारे खुशी के ठिकाना नहीं। आज मुस्तफा का कासिद आया है, आका का पैगाम आया है, हर तरफ खुशियां हैं, बेहिसाब उनकी मेहमान नवाजी की गई। अल्लाह अकबर। जब खाने से फारिग हो गए उसके बाद पूछा गया था, अब्दुल्ला बताओ क्या पैगाम लेकर के आए हो? अब जरा दिल से मेरी बात सुनना, मुस्तफा के चाहने वाले कैसे कैसे होते हैं। ये जरूरी नहीं है नारे के टाइम कहें कि हम रसूलुल्लाह के हैं, खाने के टाइम हम कहें रसूलुल्लाह के हैं, और इन जाहिलाना रस्मों के टाइम कहें साहब समाज के साथ भी चलना पड़ता है, दुनिया को भी देखना पड़ता है। मैं कहता हूं दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या फिर संग हो जा, किसी एक का हाथ थामना पड़ेगा, या तो रस्म रिवाज का हाथ थामना पड़ेगा, या मदीने वाले मुस्तफा का दामन थामना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि समाज के साथ चलना है या हज़रत फातिमा ज़हरा के बाबा के साथ चलना है, फैसला तुम्हें करना है। कैसे कैसे आका के आशिक हुए हैं, कब कैसे आए हो, अब पैगाम बताओ। हजरत अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं नबी ने निकाह का पैगाम भेजा है आपकी बेटी के लिए। कब किसके साथ? अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं मेरे साथ। इतना सुनना था बाप की सांस वहीं ठहर जाती है। हाँ कहें तो कैसे कहें, ना कहें तो कैसे कहें, दोनों तरफ मुश्किल घड़ी है। सोचते हैं अगर हाँ कहता हूं तो बेटी की जिंदगी कैसी गुजरेगी। मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, मगर ये कालों में सबसे बड़ी मिसाल बनकर के काला आया है। इसके साथ बेटी का निकाह कर दूंगा तो बेटी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर दूसरी तरफ ख्याल आता है कि अगर इनकार कर दूंगा फिर ईमान से खारिज हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाप सख्ते के आलम में है, अभी बाप चुप बैठा है कि इतने में पर्दे के अंदर से बेटी की आवाज आ जाती है, ए बाबा इंतजार किस बात का है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना बेटी ने कहा है, कहा बेटी मैं ये सोच रहा हूँ तू चांद का टुकड़ा है, ये सियाह काला है, इसकी मोटी नाक है, दांत बड़े हैं, ये तेरा अपोजिट है, हाँ करूं तो कैसे करूं। तो बेटी ने कहा था बाबा देर मत कीजिए बल्कि फौरन कह दीजिए कि ये रिश्ता मुझे कबूल है, ये रिश्ता मुझे कबूल है। तब बाप ने कहा था ए बेटी देख तो ले इसको, इसकी सूरत कैसी है, इसकी आंखें कैसी है, इसकी नाक कैसी है। तब बेटी ने कहा था अब्बा मैं इसको क्या देखूं, माना कि ये काला है लेकिन जिसने भेजा है वो सारे जमाने में सबसे निराला है। हाँ हाँ साहिब, ये थे मुस्तफा से प्यार करने वाले और ये थे आका के चाहने वाले। क्या कभी हमने ये सोचा कि समाज क्या कहेगा? हम हमेशा समाज की फिक्र करते हैं। यार समाज की फिक्र न कर, मदीने वाले बेताज बादशाह की फिक्र करो। अल्लाह अकबर। उस शहंशाह की फिक्र करो कि वो क्या कहेंगे। हम तो समाज के पीछे मर गए। मेहरबानी करो। और फिर इश्क कैसा था, अल्लाह अकबर। अभी रिश्ते की खबर लेके वापस आए। एक रिवायत में तो यूं है नबी के पास तक आ गए थे, दूसरी रिवायत यूं है कि अभी रास्ते ही में थे, अभी वापस नहीं आए थे कि इतने में निदा हो गई कि दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी है मदीने की शरीफ के ऊपर, जिहाद की तैयारी करो। अल्लाह अकबर। वहीं उसी कबीले में ठहर गए। कहने लगे कबीले वालों मुझे हथियार दे दो। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, मैं तो कहता हूं तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर हो सके तो मेरे मदीने में मरना, अगर मेरे मदीने में न मर सको तो मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। आका जी तमन्ना लेके मरेंगे तो क्या होगा? फिर फरमाया तुम मरोगे हिंदुस्तान में, कयामत में उठाए जाओगे मदीने के कब्रिस्तान में। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। अल्लाह अकबर। रास्ते में कहा कबीले वालों मुझे हथियार दे दो, जंग के लिए जाना है। जंग में गए। जंग के बीच में जो जख्मी हो रहे थे तो सहाबा इकराम और जो कुछ लोग ऐसे थे जो जख्मियों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। किसी की पट्टी हो रही थी, किसी को पानी पिलाया जा रहा था। पानी पिलाने वाले हजरत अब्दुल्ला के पास तक पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला अस्वद को कहा लो पानी पी लो। कहने लगे साहिब पानी की जरूरत नहीं, मेरे महबूब का जलवा एक बार दिखा दो, कि कोई उन तक ये खबर पहुंचा दे कि आशिक दुनिया से जा रहा है और बस आखिरी दीदार चाहता है। अल्लाह अकबर। बस इतना करम करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। साहिब कहते मुझे पानी नहीं चाहिए,
मुझे बस मुस्तफ़ा का दीदार चाहिए। किसी ने कहा आका अब्दुल्ला अस्वद की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लगी। सरकार गए, जैसी पहुंचे हैं हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने उठना चाहा लेकिन जख्म शिद्दत का था, उठ ना सके। मुस्तफ़ा दौड़े, जैसी जाकर के बैठे अब्दुल्ला अस्वद ने करवट ली, कदमों पे मुस्तफ़ा के सर रखा है और रखने के बाद आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। तभी तो एक आशिक और बड़े प्यारे अंदाज में ये बात कही थी, अल्लाहु अकबर कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये थे अंदाज मरने वालों के। और जब इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा ने दफनाया तो आलम ये तब मेरे मुस्तफ़ा देख के मुस्कुराए। लेकिन जब जनाजा जा रहा था तब आका की आंख में आंसू थे और जब पलटे हैं तो आका करीम मुस्कुरा रहे थे। सहाबा पूछते गए आका अब मुस्कुराने की वजह क्या है? तब मेरे नबी ने फरमाया कि जैसे कि अब्दुल्ला अस्वद को कब्र में दफनाया गया है, 70,000 हूरें आ गई हैं और कह रही हैं कि मेरा निकाह अब्दुल्ला से होगा, मेरा निकाह। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तो साहिब ये है इश्क, ये है प्यार। मेरे मुस्तफ़ा से वफा करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। साहिब मर जाओगे सब रखा रह जाएगा, कब्र में अगर साथ जाएगा तो मुस्तफ़ा का प्यार साथ जाएगा, उनकी वफा साथ जाएगी। तो यूं जुल्म ना करो जवानों, अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो किसी गरीब को अपने घर की रौनक बना लो। हाँ जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं जिन्हें दौलत पे नाज है। एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, लोग लड़ते नामों पे कि ये बड़ा कि वो बड़ा, ये छोटा कि वो बड़ा। हम तरतीब से सबको मानते हैं। इस पर गुफ्तगू बड़ी अच्छी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब ने फरमाई। मैं अब इस पे मजीद कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं समझता। वो मेरे बड़े हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई। शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शौहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर ये मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शौहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शौहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शौहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है, तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे, तू मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना। सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे। मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली हैं, तू क्या पाल लेगा? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जुल्म है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाकें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे,
रखनी नहीं तेरे घर में। तूने तू कैसे बोला? ओ गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? बता, तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है? कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लपटंट है, मेरी बेटी है ये। और सुन, होगी तेरी तेरी, अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा, फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा पहुंच के? ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गरक हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह, खड़े वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा, अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के भेजा। कुछ भी हो जाए, मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकती। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना, तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी घर में। इज्जतों के रखवाले बने, रिश्ते बड़े अहम हैं। बेटियों को समझा। मौलाना आए थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट रहा जाके, बीवी को सुधार रहा। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन, मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है सुख, इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहनी नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। खातूने जन्नत ने इतना सुना, मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहती है अब्बा मुझे दौलत नहीं, मुझे पैदा करने वाले रब की मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसे सबसे बड़ी अमीरी कहते, इसे सबसे बड़ा सुख कहते। किसे कहते? देवबंद मिल गया देख के दे दी, पैसे वाला था गाड़ी लाया था, लिया भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था? फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर? हजरत आमीना रोई, रोई सैयदा आमीना बेकरार हो गई। मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहा। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सदमे, अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे।
टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए। मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता। इतनी नफरत बेवा से थी। अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमिना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर यह था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना, रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमिना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाले ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूं क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए, मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना। कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए हैं। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमिना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया, मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी, मैं डर गई मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए। कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी कि यहाँ तक के बातें होने लग गई। आमिना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है। बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमिना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं? कहते हैं अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। वाह क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं मिलाद बयान को बहुत तेजी में बयान कर रहा हूँ। कहती हैं कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है, मुस्कुराने लगे। बेटी और भी कोई बात कहा अब्बा? और भी ताज्जुब खेज बात है। कहा क्या? का एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक तो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही। कौन नबी की? बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही है, नबी नहीं कह रहे, नबी की अम्मी कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लग गया, मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये पत्थर पिघल रहा है, कंकर पिघल रहा है। कहती इतना कहा ना वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा आमिना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाएंगे।
सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला, कहती मेरे ससुर मुस्कुराने लग गए। आमीना और भी बात है ना, और भी कहा अब्बा, और बताऊं कहा क्या। एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही। मौसम में तो हवा नहीं है, कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से। उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा। कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों। कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से। कहा क्यों। का तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की माँ की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है भाई ये भी हुआ। कहा और कुछ। कहा और भी है। कहा क्या। तवज्जो है, सुन लेंगे जरा 5 मिनट, जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो सबके हाथ उठ गए या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ। हाँ अब्बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता खोर भी याद रखना, नबी हमारी तरह, और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हुजूर की मिलाद कर रहे, मुबारकबाद के लायक। कहती है अब्बा जी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है। पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई। वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास वक्त, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़े हल्के से आमीन कह रहे, दिल भरा रखा है ना बढ़ा रहे। तवज्जो है ना सारे लोगों की। बेटी और कुछ। हाँ कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है आमीना पानी भर ला। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं खड़ी रहती हैं, बेटी क्यों। तो जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब। अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम। अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती है, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है तो पानी बोलता है। हाँ अब्बा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते। अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो। कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो। कहा जी अब्बा समझ भी लेती हो। अब जब इतनी बात कही कहते हैं बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो। कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। काबा क्या मतलब। का एक दिन तुझे रोते देखा, मैं हरम में गया, मैंने खिलाफे काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती है फिर वक्त गुजरता गया। वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप, सजाए थे भाई, बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं। लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना। सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह। मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते हैं मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह को। फरमाया नहीं और ज्यादा सजाओ।
ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया कि जिसके सदक़े में जन्नत बनाई गई है, जन्नत सजाई गई। फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कि जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे। मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमिना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमिना की चौखट पे। मालिक करना क्या है? का पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबादी पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमिना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई। उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी गए, 4 भी गए। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी। मैंने कहा कौन हो? का एक कहती हमें नहीं पहचाना। का बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। का आई किस लिए हो? का मुबारकबाद देने आए हैं। का किस बात की? का तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बस का तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद दे के चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती है अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? का रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। का तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया। आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी, और देवबंदी जी, और सहारनपुर वालों, और थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे। ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई। अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चिराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ तवज्जो है ना सारे लोग? कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए, इतने खूबसूरत। कहती कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे, मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया। इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ 1-1 लाख फरिश्ता आ रहे हैं। कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे। तो सुनो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? का मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा?
आज भी मुझे कितने बच्चों को माओ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा। रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। तुम जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता है अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक?